चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होती है बेटा वृत्ति, कौन बताएगा? देखिए आज मैं बोलने वाला है, जो कुछ भी कहता है ठीक है, वह मन स्थिति, जो अपने मन की स्थिति है, जैसे अपन मन की स्थिति, मन में उत्पन्न भाव और विचार के अनुसार कहता है, उसको हम वृत्ति कहते हैं। वृत्ति का लक्षण हुआ क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति या मन की स्थिति का जो बोध होता है, उसे वृत्ति या क्रियार्थ कहते हैं। जैसे अब मेरे मन के अंदर क्या बातें चल रही है वो मैं ही जानता हूँ, मेरे भाव क्या है, मेरे विचार क्या है वो मैं खुद जानता हूँ, उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। ठीक है। ठीक है। वृत्ति का लक्षण हुआ क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति मन स्थिति का बोध होता है, तो उसे वृत्ति या क्रियार्थ कहते हैं। वृत्ति का तात्पर्य होता है क्रिया का अर्थ, यानी क्रियार्थ, क्रिया का क्या भाव होगा, रीति या क्रिया की अवस्था क्या होगी, या क्रिया के प्रयोजन या वृत्ति से ही ज्ञात होता है। वाक्य में अगर कोई भी जो कर्ता है वो प्रयुक्त किया गया है, तो वक्ता की मन स्थिति से अनुरोध होता है। क्या होता है? अनुरोध होता है, या उसमें किसी भी प्रकार का निश्चय का भाव होता है, या उसमें क्या आदेश का भाव होता है, या उसमें किसी भी तरह का संदेह का भाव होता है, या कोई भी संभावना होगी। अब ये सारी चीज कौन सा भाव है, उस व्यक्ति का मन किस हिसाब से किस समय कौन सा था भाव, तो वो भी क्या होता है? आपके वृत्ति कहलाता है। अब जैसे अगर मैं किसी भगवान के सामने खड़ा हूँ और मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, तो मैं क्या अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो वो मेरा भाव कौन सा, वृत्ति कौन सा हो जाएगी? प्रार्थना, प्रेयर वाली हो जाएगी। ठीक है, अनुरोध करने वाला हो जाएगा। ठीक है, और मेरी जो बोलने की टोन है वो एक ऑर्डर वे में हो जाएगी, आदेशात्मक हो जाएगी, तो वहां पर वो मेरा वृत्ति कैसा हो जाएगा, भाव कैसा हो जाएगा? आदेश के रूप में होगा। अब मैंने कोई भी एक दृढ़ संकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया कि मेरे को ये काम करना है, ठीक है? चाहे मेरे को जेईई एग्ज़ाम में पास होना है, चाहे वो मेरे को एपीओ एग्ज़ाम में पास होना है, ठीक है? तो अब मैंने एक निश्चय कर लिया, सर्टेन कर लिया मैंने कि भई मेरे को ये काम करना है, तो मेरी वृत्ति, मेरा भाव वो वैसा हो जाएगा। फिर आता है संदेह, अब मेरे को डाउट है कि आज बारिश हो गई तो, ठीक है? आज मैं अगर मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ और फिर भी मैं पास नहीं हुआ, तो मेरे को खुद को डाउट हो रहा है, संदेह है, तो मेरी वृत्ति कैसी होगी? संदेह के भाव में होगी। ठीक है? संभावना, बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कौन-सा भाव है, वो वृत्ति मन की स्थिति के अनुसार हम तय कर पाएँगे, ठीक है? फिर आता है क्रिया शब्द के अनेक अर्थ और भाव हो सकते हैं, किंतु वृत्ति की यह बोध कराती है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के पीछे वक्ता या लेखक के कहने का उद्देश्य क्या है, या उसका प्रयोजन क्या है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अगर आज पढ़ाई कर लोगे, तो नेक्स्ट होली में आप किसी अच्छी यूनिफॉर्म में, यानी आप जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आप दिखाई दोगे। ठीक है, जैसे आज आप अगर आरजेएस की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और नेक्स्ट जो होली आएगी, ठीक है, तो वहां पर आप क्या करोगे कि आपका जो लेवल, आपके जो पद, उस पद पर आप बैठे हुए होली मनाओगे। आज आप क्या हो, एक स्टूडेंट रूप में हो। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि संभावना है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं हो सकता है पास भी हो जाऊंगा। ठीक है, समझ गए बात? वृत्ति की परिभाषा किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ही कर्ता या वक्ता के कथन में संदर्भ, आशय या मंतव्य अर्थ को स्पष्ट करती है। क्रिया का यही रूप क्या कहलाती है? वृत्ति कहलाती है। अब देखते हैं बेटा वृत्ति के जो प्रकार है। वृत्ति के 5 प्रकार है। कितने बेटा? 5 प्रकार है। ठीक है, पहला विद्यार्थ वृत्ति, दूसरा है निश्चार्थ वृत्ति, तीसरा है संभावनार्थ वृत्ति, चौथा है संदेहार्थ वृत्ति, और पांचवा है संकेतार्थ वृत्ति। ये 5 प्रकार के आपके क्या होता है, इसमें वृत्ति के प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला विद्यार्थ, दूसरा निश्चयार्थ, तीसरा संभावनार्थ, चौथा संदेहार्थ, और पांचवा कौन सा हो जाएगा? संकेतार्थ। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? वृत्ति के प्रकार होंगे बेटा। समझ गए ना मेरी बात को? अब इसमें